बालाघाट जिले के लालबर्रा थाना क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक और गंभीर मामला सामने आया है। यहां एक 6 माह की गर्भवती महिला की मौत हो गई है। परिजनों का आरोप है कि गांव की कथित झोलाछाप डॉक्टर ने लापरवाही से इंजेक्शन दिए हैं, जिससे महिला की हालत बिगड़ी और बाद में अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। यह पूरा मामला लालबर्रा विकासखंड के ग्राम टेंगनी कला का है, जहां विगत 9 जुलाई को 25 वर्षीय प्रियंका उइके, जो 6 माह की गर्भवती थी, उसे हल्का बुखार और सर्दी खांसी होने पर परिजन गांव के ही कथित झोलाछाप डॉक्टर अवधेश एड़े के पास ले गए। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर को गर्भवती होने की जानकारी होने के बावजूद उसने 3 से 5 इंजेक्शन लगा दिए। इंजेक्शन के बाद प्रियंका की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। 9 जुलाई की अलसुबह जब परिजन उसे लालबर्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, तब उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही गाड़ी में प्रियंका की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि जब अस्पताल को झोलाछाप डॉक्टर द्वारा दिए गए इंजेक्शनों की जानकारी दी गई थी, तब भी कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई। वहीं बीएमओ रितु धुर्वे ने बताया है कि उन्हें ड्यूटी डॉक्टर द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई और न ही पुलिस को बताया गया। बीएमओ ने यह भी माना है कि झोलाछाप डॉक्टरों को इंजेक्शन और ग्लूकोज लगाने का कोई अधिकार नहीं होता, वे सिर्फ टैबलेट ही दे सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि स्वास्थ्य विभाग को अब तक यह तक नहीं पता कि उनके क्षेत्र में कितने झोलाछाप डॉक्टर हैं और किस तरह से अवैध इलाज कर रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि जब वे रिपोर्ट दर्ज कराने लालबर्रा थाने पहुंचे तो उनसे कहा गया कि पहले अस्पताल से लिखवा कर लाओ, फिर रिपोर्ट लिखेंगे। वैसे यहाँ सोया था सर, लड़का क्या है, तबीयत खराब हुई तो लड़का आया मेरे पास मोबाइल मांगने, तो मोबाइल दिया लड़के को। उसे मोबाइल को देखा लड़के ने, 1:16 हुए थे, 16 मिनट हुए थे मोबाइल से। उसके बाद में लड़के ने गाड़ी खींचा और प्रियंका मेरे बहू के साथ में दोनों जन डॉक्टर के यहाँ गए। फिर उसके बाद में ये बाद में आए, लड़का बताने लगा कि वहाँ 3 इंजेक्शन लगाए पापा कह के। उसके बाद में तबीयत बहुत ख़राब हो गई, वो रोड पे बैठी रही बहू कम से कम 5 मिनट। कौन से डॉक्टर ने? ये अवधे एड़े बोलते हैं। उसके बाद में फिर उसको मैंने बोला कि बहू वहीं बैठी, उसको ला इधर उठा के, फिर वहाँ से उठ के यहाँ सामने में इधर के सामने यहाँ बैठी 2-3 मिनट। फिर मैंने इसको बोला कि फ़ोन लगाओ डॉक्टर को, तो उसने लगाया फ़ोन, तो वो बोलने लगा कि और घर पे लेके आ जाओ। तो उसने बोला कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, आप ही लेके आ जाओ। तो उसने बोला कि पेट्रोल नहीं है गाड़ी में, आप आ जाओ। तो उस समय फिर वो आए यहाँ और यहाँ में 2 इंजेक्शन लगवाए यहाँ पे घर में आके। हाँ, फिर वही डॉक्टर ने? हाँ, उसी डॉक्टर ने 2 इंजेक्शन लगाए यहाँ। उसके बाद में मेरे सामने फ़ोन किया एम्बुलेंस को, एम्बुलेंस से फिर मैं बाहर निकल गया था थोड़ा संडास के लिए, तो मेरे आते तक इनने मंडा लिए थे। यहाँ से फिर कहाँ लेके गया? हाँ, ये लालबर्रा लेके गए। स्वास्थ्य केंद्र? हाँ जी, लालबर्रा स्वास्थ्य केंद्र ले गए ना। उसके बाद में फिर वो सब खींचने लगे पीछे, गाड़ी वालों ने मंडाने लगे वहाँ। फिर वो चेक, वहाँ कैसा इलाज करे वहाँ के डॉक्टरों ने? नहीं इलाज किए उन्हें, फटाफट उनने पकड़े बेचारों ने, मंडाने लगे, हर चीज़ करने लगे। कोई इधर पकड़ बोले, कोई इधर बीपी गिपी जो है ना सब चेक करवाए उन्होंने। हाँ, फिर वहाँ भर्ती की हमने। उसके बाद में फिर उन्होंने पूछे हमको कि बोले कहाँ इलाज किए, बोले। तो मैंने कहा लड़के ने गाँव के डॉक्टर के पास ले गया था, तो कौन सा इंजेक्शन लगाए, बोले। तो मैंने कहा इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो मैं फ़ोन लगा देता हूँ, आप बात कर लो। तो उनसे फ़ोन लगाया लड़के को, मैंने कहा फ़ोन लगा देना, बात करवा दो कौन सा लगाया। तो उनको समझता नहीं, तो उन्हें बात की तो इतना बोले उन्हें कि ऐसा ये इंजेक्शन नहीं लगाया जाता, इतना बार बोले। हॉस्पिटल प्रबंधन ने कहा कि गलत इंजेक्शन लगाया। हाँ, बस इतना बोले उनने। उसके बाद में फिर नहीं तो फ़ोन किन लगाने आया समझी को, फिर पकड़ पकड़ के रखे, फिर उन्हें रिफ़र किए बालाघाट के लिए। तो फिर वो पकड़ पकड़ के बहू को मंडाए वहाँ पे रिफ़र किया। और फिर वो मैडम ने मेरे को बोली इधर साइन कर दो जी यहाँ पे। तो मैं साइन करने आया और उतने में आवाज़ लगाने लगी, तो वहीं गया और फिर डेट टच हो गई। फिर उसके बाद हॉस्पिटल प्रबंधन ने क्या किया? उसके बाद में कुछ नहीं, फिर वहीं से बॉडी को खींची हमने इससे, और फिर वहीं पे रखे। उनको बोला मैंने भी कि घर तक छोड़ दो, तो उन्होंने बोले कि नहीं छोड़ते हम, क्योंकि हमारा काम लाने का है, नहीं छोड़ते। तो वहीं से इधर बॉडी को रखा मैंने। अस्पताल के द्वारा क्या पुलिस को सूचना दी गई इस बात की? नहीं दी। किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं? नहीं, कोई सूचना नहीं दी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं, बॉडी को रखा मैं यहाँ। फिर इधर उधर फ़ोन लगाया अपने गाँव में गाड़ी गुड़ी वाले को, तो कोई भाव बोलता तो कोई नहीं बोलता। फिर एक ऑटो वाला आया, वो ऑटो वाले से फिर घर लेके आया मैं बस। फिर उसके बाद में डॉक्टर लोगों ने किसी ने कुछ नहीं बोले कि बॉडी का ये करना है कि वो करना है। बॉडी को इधर खींच के रखा था मैं, किसी ने कुछ नहीं मंडाया भी। तो उसके दूसरे दिन गया मैं। हाँ, 10 तारीख को गया। वहाँ क्या कहा गया? वहाँ पे इतना बोले कि आप वहीं से लाओ, बोले लिखा के, बोले हॉस्पिटल से। उसके बाद ही रिपोर्ट दर्ज होगी, बोले। बस इतना उन्होंने बोले। और फिर गया वहाँ, तो वहाँ पे मैडम है ही नहीं थी। फिर दूसरे दिन बुलाया, दूसरे दिन गया तो उस दिन भी नहीं मिले वो, है ना। उसके बाद में लगातार आप 3 दिन तक अस्पताल गए? हाँ, हो गया। लेकिन वहाँ से कोई आपको लिखित नहीं लिखी जानकारी नहीं मिली? अभी भी गया था बीच में रिपोर्ट लिखाने, तो वही बोलते हैं कि वहाँ से
लिखवा के लाओ। लिखवा के लाओ, जब हम रिपोर्ट ये करेंगे। कैसा यानी किसके इससे लिखेंगे ऐसे बोलते हैं पुलिस वाले। कुछ नहीं, न्याय चाहता हूँ मैं, इसकी कैसी मुक्ति है, क्या है, इसका डिक्लेयर बताना चाहिए हो कि बस को कुछ नहीं होगा। मैं कार्रवाई किस पे नहीं चाहता, जिसने जैसा किया है ना, उसको जांच करके उनका ही करेंगे बस। उनका नाम पता तो मेरे को ये नहीं है, अपने उतना समझता तो ये करते हैं। फौज होनी चाहिए ना। 5 इंजेक्शन लगा दिए, 3 वहाँ 2 यहाँ, 5 इंजेक्शन है, 2-3 घंटे में। कितने माह की गर्भवती थी आपकी बहू? 6 माह थी। 6 माह महीने चल रहे थे। हल्की उल्टी हुई थी, तबीयत बोले तो चक्कर आ रहा था। तो उससे समय पापा को मोबाइल मंगा था ना, फिर लेके गया तो वहाँ पे किसके पास? अवधे सेड़े डॉक्टर के पास में। तो वहाँ लेके गया तो उन्होंने चेक चुक किए, 3 इंजेक्शन लगा है। ये अवधे सेड़े जो डॉक्टर हैं, ये मतलब गांव के डॉक्टर हैं या फिर गवर्नमेंट का? गांव के हैं। गाँव में प्रैक्टिस करते हैं जी, गांव के हैं। तो वहाँ गया, 3 इंजेक्शन लगाए, फिर वहाँ पे घड़ी पर बैठे, पानी भी आ रहा था। तो घर चल कह रहा था, तो घड़ी पर बैठते हैं, पानी आ रहा था। तो फिर उसके बाद में पानी खुला तो बैठाल खिलाया। फिर पेट्रोल खत्म हुआ तो वहाँ पे घड़ी पर गाड़ी को झुका किया ना, फिर बैठाल के घर आए यहाँ पे उतारा उनको ना, वहाँ पे बैठे रहे। उसके बाद में गाड़ी को अंदर किया ना, उसके बाद में पापा ने बोले लेके आ। तो फिर गया, लेके आया ना, यहाँ पे बैठे रहे। यहाँ पे बैठे, फिर मैंने कहा डॉक्टर को बुलाओ क्या, तो बुला पाए। तो फिर फ़ोन किया मैंने उनको, तो वो कहे घर को लेके आ जाओ। तो मैंने कहा भैया गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, तो मैं नहीं आ रहा, तुम आ जाओ। तो फिर वो आए। उसके बाद में फिर घर पे चेक किए ना, फिर 2 इंजेक्शन और लगाए। वहाँ पे अपने क्लिनिक में कितने इंजेक्शन लगाए थे? वहाँ पे 3 इंजेक्शन लगाए थे। और घर पे आके में लगाए, 2 कमर में लगाए थे ना, घर में 2 कमर में लगाए बाद में आके। हाँ जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद में मम्मी ने कहा आप एम्बुलेंस को फ़ोन करो, तो एम्बुलेंस को फ़ोन किए। उसके बाद में बैठा ले, उसको एम्बुलेंस आई ना, उसको फिर लालगढ़ लेके गए थे हॉस्पिटल, है ना। वहाँ पे चेक किए उनने ना, फिर उनने बोले ले किसके पास इंजेक्शन लगाए ने, इलाज किया। तो मैंने बोला गाँव का डॉक्टर था जी, ऐसा चेक करने लेके गया था, तो इन्हें इंजेक्शन लगाए कहती। तो ऐसे इंजेक्शन लगते हैं क्या कहे गर्भवती महिला को? हाँ जी, तो गर्भवती महिला को इंजेक्शन लगते हैं क्या कहे। तो उसके बाद में कहा उसको ऑक्सीजन भी फेंक रही थी, तो उसको पकड़ के रख के ना ऑक्सीजन देते जा रहे थे। उसके बाद कहे मैडम बालाघाट लेके जाओ। उसके बाद में बालाघाट की तैयारी कर रहे थे ना, गाड़ी पे लाए नहीं, कुत्ते में दम तोड़ दी थी। फिर उसके बाद आपके हॉस्पिटल प्रबंधन के द्वारा क्या किया गया? बात करवाया उनसे, तो उनने बोले इतने इंजेक्शन लगते हैं क्या, ऐसे इंजेक्शन लगाते हैं क्या, उनसे बात करवाते हैं। उन्हीं को नंबर भी दिया था मैंने, तो उनने बात की है ना। उसके बाद में मृत्यु हो गई, तो फिर अपन चुप ही हो गए ना। फिर गाड़ी वाले को फ़ोन कर रहा था बस। क्या चाहते हैं आप? कुछ नहीं, कार्रवाई होना चाहिए। संज्ञान में ये पूरा प्रकरण लाया गया, जिसमें 4:35 AM इन द मॉर्निंग एक प्रियंका के पति राकेश 28 ईयर ओल्ड महिला एडमिट हुई थी, बहुत ही गंभीर अवस्था में 4:35 AM पे। और प्राथमिक उपचार हमारे ऑन ड्यूटी डॉक्टर द्वारा किया गया था, उसको रेफर भी हमारे डॉक्टर द्वारा किया गया था और 108 में शिफ्ट करा दिया गया था। और अनफॉर्चुनेटली 4:50 पर इसकी डेथ हो गई थी। ड्यूटी डॉक्टर द्वारा आपको बताया गया कि वो किस पर्पज से वो केस आया हुआ? जी, सांस लेने में उसको तकलीफ हो रही थी, गैस्पिंग स्टेट में महिला थी और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के साथ महिला प्रेजेंट हुई थी, और जिसमें हमारे चिकित्सक द्वारा जो प्राथमिक उपचार किया जाना था वो किया गया था। जी, इसकी जानकारी हमें बाद में बताई गई थी। उस समय तुरंत उस दिन हमें ये जानकारी नहीं दी गई थी। तो आपने उस डॉक्टर से संपर्क करके या फिर जी परिजनों से चर्चा करके उस इलाज के बारे में वेरीफाई करवाया कि किस प्रकार से टेबलेट्स, इंजेक्शन कुछ दिया गया? जी, कम्युनिटी असेसमेंट के तौर पर हमारी जब टीम पहुंची और घर वालों द्वारा ये बात हमें बताई गई कि गांव के डॉक्टर ने इलाज किया है और उसको बार इंजेक्शंस लगाए गए थे। उसके बाद हमने उस मतलब जो डॉक्टर था गांव का, जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर है, उससे हमने जानकारी ली कि उन्होंने क्या क्या इलाज करवाया था, मतलब क्या क्या इंजेक्शन उसको लगाए थे। और फिर इस पूरे प्रकरण की जानकारी हमने हमारे उच्च अधिकारी को एक जांच रिपोर्ट के तौर पर उनके संज्ञान में सारा प्रकरण लाया गया था। तो किस प्रकार से उसने मेडिसिन इंजेक्शन दिए एक गर्भवती महिला के लिए, क्या वो सही थे? जी, बिल्कुल सही नहीं है। और गर्भवती महिला को तो सबसे पहले उसने टच ही किया या फिर उसको अपने ट्रीटमेंट के दायरे में लेकर आया, यही सबसे पहली गलत चीज हुई थी।
और जो भी उसने इंजेक्शंस लगाए थे उसका असेसमेंट करके जो हमें ऐसा लगा कि वो पोटेंशियली हाई रिस्क उस महिला के लिए हो सकते थे, फिर उसका असेसमेंट और पूरी जांच रिपोर्ट तैयार करके हमने एक उच्च कमेटी के गठन के लिए और इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए हमने उच्च अधिकारी को, हमारे सर्वोच्च अधिकारी को लिखा हुआ था, जिसके तहत एक टीम का गठन किया गया है जो कि अपना निरीक्षण कर रही है। आपके कार्य क्षेत्र में प्राइवेट डॉक्टर्स कितने होंगे? जी, अभी हमने तो सारे सरपंचों को इसकी सूची प्रदान करने के लिए लिखा हुआ था, जिसके तहत हमने कल एक मीटिंग भी रखी थी जिसमें हमारे पास 25 ऐसे डॉक्टर्स और पैथोलॉजिस्ट कल हमको मिलने आए थे और हमने एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का हमारे और हमारे टीआई साहब सुनील चतुर्वेदी सर के साथ के कोलैबोरेशन में हमने एक मीटिंग रखी थी, जिसके तहत हमने 25 लोगों से तो अभी तक मुलाकात की है और सरपंचों द्वारा हमें आज दिनांक तक भी कोई सूची अवेलेबल नहीं कराई गई है, तो जिसमें हम फिर अब एक नया वो कर रहे हैं कि हम आशा दीदी जो कि गांव में ज्यादा एक्टिव रहती हैं, उनका इंटरेक्शन गांव वालों से ज्यादा रहता है, तो उनके थ्रू हम एक अप्रोच करना चाह रहे हैं कि वो हमें एक डेटा प्रोवाइड करें जो कि अभी आज दिनांक तक जो नए पुराने सारे जो डॉक्टर्स हैं जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी सूची हमें एक मिल जाए। तो ये प्राइवेट डॉक्टरों को किस प्रकार से इलाज करना चाहिए? जी जी जी, क्या नियम तालिका है? जी, कल हमने उनको यही निर्देश दिए हैं कि जिस भी डिग्री के तहत वो इलाज कर रहे हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स के आगे वो प्राथमिक उपचार, सर्दी खांसी बुखार जैसे प्राथमिक उपचार के आगे वो बिल्कुल भी अपना इलाज एक्सटेंड ना करें और 0 से 5 साल के बच्चों को तो बिल्कुल भी टच ना करें, गर्भवती महिलाओं को टच ना करें। और हमने आपके माध्यम से मैं सारे ग्रामवासियों को, सारे सरपंचों से अनुरोध करती हूँ कि हमारे अस्पताल में 24 घंटे 7 दिन एमबीबीएस डॉक्टर्स अवेलेबल हैं और हमने एक स्पेशली एक एएनसी क्लिनिक भी बनाया हुआ है जिसमें कोई भी गर्भवती महिला किसी भी दिन अगर हमारे अस्पताल में आती है तो वो अपना इलाज, अपनी सारी जांचें निशुल्क तौर पर करवा सकती है। माह की 25 और 9 तारीख को प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत जिला अस्पताल से स्त्री रोग विशेषज्ञ हमारे यहाँ पर आते हैं 25 और 9 तारीख को, जिसमें अलग से जो हाई रिस्क महिलाएं हैं उनकी जांच हम लोग यहाँ पर करवाते हैं। और उसके अलावा भी अगर कभी उनको ऐसा लगता है कि बाकी दिनों में भी कभी उनको अगर जांच करवानी है तो उसके लिए भी हमने एक एएनसी क्लिनिक करके हमने एक अलग से व्यवस्था की हुई है, तो जिसके तहत वो आकर कभी भी हमारे पास जांच करवा सकते हैं। तो आपके माध्यम से मैं सारे ग्रामवासियों को ये कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल भी आपको ऐसी जरूरत नहीं है। 10 रुपए की एक नॉमिनल पर्ची है सबके लिए और जो कि वो 10 रुपए भी गर्भवती महिलाओं को और 5 साल से कम के बच्चों को नहीं लगती है। तो बिल्कुल भी गांव के ऐसे लोगों को आप प्रोत्साहन ना दें, बिल्कुल ऐसे डॉक्टर्स को और प्रोत्साहन ना दें, बिल्कुल उनके पास इलाज करवाने की कोई जरूरत नहीं है। हम 24 घंटे 7 दिन आपकी सेवा में, जनसेवा में उपलब्ध हैं। आप उनके बहकावे में, बरगलाने में ना आए और आप हमें सेवा का मौका दें। कितना देते हैं? अननेचुरल कॉज जो भी होता है, जैसे कि आरटीए हो गया, पॉइजनिंग हो गई, स्नेक बाइट हो गया, ऐसी घटनाएं जो कि मेडिको लीगल क्षेत्र में आती है, हम उनकी सारी जानकारी थाने में तुरंत हमारे द्वारा दी जाती है। उस दिन 9 जुलाई की रात्रि, अर्ली मॉर्निंग, प्रियंका उइके जी का केस क्रिटिकल समझ में नहीं आया? क्रिटिकल था, पर जो नेचुरल कॉज ऑफ डेथ उस समय ऑन ड्यूटी डॉक्टर को लगा और सबसे इम्पोर्टेंट उसमें ये कड़ी थी कि घर वालों द्वारा कोई भी संशय उसकी मौत पर तुरंत उस समय जताया नहीं गया और हमें ये जानकारी नहीं दी गई कि गांव के डॉक्टर से कोई इलाज उन्होंने करवाया है। इसकी वजह से उसकी सूचना थाने में नहीं दी गई थी। फिर आपको कैसे पता चला कि उन्हें डॉक्टर से इलाज करा? जब बाद में हमारी टीम असेसमेंट के लिए पहुंची, मातृ मृत्यु का असेसमेंट जो नॉर्मल प्रोटोकॉल के थ्रू होना होता है, हर मातृ मृत्यु का जो नॉर्मल प्रोटोकॉल के थ्रू असेसमेंट होना होता है, उसमें जब हमारी टीम पहुंची उसके बाद हमारे संज्ञान में ये बात आई। ड्यूटी डॉक्टर के द्वारा आपको सूचना तत्काल दी गई कि ऐसा केस यहाँ आया हुआ है और ऐसी घटना हो चुकी है, या नहीं दी गई? दूसरे दिन सुबह दी गई थी। उस समय क्यों नहीं दी गई? इसमें शायद वो उन्होंने, रात हो रही थी तो शायद उन्होंने वो समझा होगा। बाकी अर्ली मॉर्निंग की घटना थी। जी जी, जब इतना क्रिटिकल केस था तो ड्यूटी डॉक्टर और ड्यूटी जो ऑन ड्यूटी नर्स थी उसने आपको सूचना क्यों नहीं दी? और उस समय आप क्या मुख्यालय में थी या नहीं थी? मैं बालाघाट में किसी मीटिंग के तहत मैं बालाघाट में थी और 9 तारीख की सुबह जब मेरे संज्ञान में ये घटना आई तो मैं 9 तारीख की सुबह 10 बजे वहां की आंगनवाड़ी में मैं पहुंची थी और मैंने वहां की CHO, ANM और आशा दीदी, जो कार्यकर्ता हैं उस गांव की, मैं उनसे मिली भी थी और मैंने सारा घटनाक्रम अपने उसमें लिया भी था। प्रतिवेदन जी में क्या लिख कर दिया गया कि वो इंजेक्शन
किस प्रकार से थे जी, या जी। वो मेडिसिन जो उसके जी। द्वारा दी गई थी, जी सर। क्या वो एक गर्भवती महिला के लिए सही थी या नहीं जी। थी? उस जी। प्रतिवेदन पर जब कार्रवाई होगी जी। और वो अगर दोषी पाया जाता जी। है, ऐसे डॉक्टरों पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? ऐसे डॉक्टर पर कार्रवाई करने के लिए हमने उच्च अधिकारी को लिखा हुआ था। ये हमारे कार्य क्षेत्र से थोड़ा बाहर आता है कि किसी को सील कर देना, उसके लिए एक टीम का गठन ही किया जाता है और जिसका पूरा नेतृत्व हमारे सीएमएचओ सर कर रहे हैं और जिसके तहत टीम आकर निरीक्षण करके जा भी चुकी है, जिसमें उसका सारा सामान जब्त हो चुका है, जो वहाँ का जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर उस पर्टिकुलर गाँव के थे और इस पर आगे क्या कार्यवाही की जाएगी ये आपको सीएमएचओ सर ज़्यादा बेहतर बता वो 9 तारीख जी, की जी। जब घटना थी जी, जी, जी। और 9 तारीख से पूरा अगस्त माह चले जी, गया, जी, जी। तो उसने तो और भी इलाज किया होगा, जी, और जी, भी जी। पेशेंट का इलाज किया जी, होगा। जी। इस बीच अगर किसी को कुछ होता है, जी। उसके जिम्मेदार कौन होगा? हमने जो ये पूरा असेसमेंट था और जो पूरा प्रकरण था, हमने लिखित बेसिस पर इस पूरे प्रकरण की जानकारी सीएमएचओ सर को दे दी थी। वहाँ से टीम का गठन हुआ और वो जो सारा प्रकरण था वो सर के संज्ञान में था। शायद मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि वहाँ से टीम का गठन इतना लेट क्यों हुआ क्योंकि हमने यहाँ से जो पत्राचार था वो पर्टिकुलर डेट्स पर जुलाई में ही खत्म कर दिया था। हमारी तरफ से जो कम्युनिटी असेसमेंट करके इन द एंड ऑफ जुलाई हमने ये सारा प्रकरण जांच करके 9 तारीख की घटना थी, तो आपके घर कितने तारीख को दिया? जुलाई जी। लास्ट हाँ, जुलाई लास्ट तक हमने सारा प्रकरण असेसमेंट करके हमारी जो जांच रिपोर्ट थी वो सर तक पहुंचा दी गई थी। किस प्रकार के इंजेक्शन लगाए गए थे, आप बताएंगे? जी, उसमें जो उन्होंने जो हमको लिखित में दिया है उसमें डाइक्लोफेनाक, ट्रामाडोल जैसे इंजेक्शंस लगाए गए थे जो कि पोटेंशियली थोड़े से हाई रिस्क हो सकते हैं।